एनसीआर अब तो आप माफी मांग लीजिए। गलत बात है। एनसीआरबी का आंकड़ा क्या है? राहुल जी की तरह डिबेट मत करिए। सबसे ज्यादा राहुल गांधी की तरह डिबेट मत बोल करिए, लेने प्लीज। दीजिए। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे। पंकज जी, अपराध और हिंसा ना दो गलती आपने एक में गलती। अरे आप माफी मांग ना जनता के सामने। एंकर कहे कि सबसे गरीब, बड़ा मन सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पे है कि नहीं, बताइए आप। नहीं अगर मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। 125 ठीक है। चलिए कांग्रेस एक एक करके पहले सबसे पूछ लेते हैं क्या पार्टी का पक्ष है और क्यों उनको वोट दिया जाए। बोलिए आप पंकज भाई, कांग्रेस पार्टी से वो 325 की बात कर रहे हैं और आप। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मनीष जी ने खुद कहा कि 4.5 लाख उन्होंने नौकरियां दी है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। हालांकि आरटीआई में वो बता नहीं पाए कि कहां कहां दी है, लेकिन मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि आज कॉपी जचेगी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी 5 साल हो गए। तो पहली बात 2017 का इनका संकल्प पत्र उठा दीजिए। उन्होंने कहा था कि 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, 12 लाख हर साल देंगे, ये सच्चाई है। और 4 लाख खुद मान रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने बताया कि हमने इनको बहुत ज्यादा पता नहीं क्या क्या विकास कर दिया है। तो मैं इनकी कॉपी जच गई है, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं जांची है, भारत सरकार की संस्थाओं ने जांची है। उत्तर प्रदेश में जो आज हालत है कि अभी नीति आयोग ने बताया है कि देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है नंबर 3 पे वो उत्तर प्रदेश है, जहां डबल इंजन की सरकार है। और जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार, जहां 15 साल से ये और नीतीश कुमार लगभग मिलके, थोड़ा सा वक्फा छोड़ दीजिए, तो सरकार चलाई है, तो सबसे गरीब बिहार है। और नंबर 3 में ना, मेरा सर आंकड़ा गलत नहीं होगा, कोई नहीं, आप बोलिएगा। नंबर 3 पे पहले दूसरे पे पंकज भाई मेरे को जानना है सबसे गरीब प्रदेश बिहार, सबसे गरीब बिहार, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और यूपी नंबर 3 पे, यूपी नंबर 3 पे है। हाँ, यानी सबसे गरीब प्रदेशों की जो सूची है। वैसे सबसे बड़ी एक मिनट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये तो आपको पता है। ये बिल्कुल नहीं। अगर 1 ट्रिलियन, नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर 5 ट्रिलियन, ये आंकड़ा तो मैं भी आपको दे सकता हूं। 5 ट्रिलियन, तो पहली बात तो स्टेट जीडीपी कितनी है सर, एक बार पंकज भाई, क्योंकि आंकड़े अगर हम आंकड़ों की बात चलिए ठीक है, स्टेट जीडीपी कितनी है उत्तर प्रदेश की? नहीं, आप बताइए ना, क्विज थोड़ी खेल रहे हैं। मैं बताता हूं यहाँ के प्रति व्यक्ति आय क्या है। जीडीपी है, मैं बता देता हूँ, 21,73,000 करोड़। ठीक है, 21,73,000 करोड़। और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये सारे फिगर्स है जी, ये फिगर्स है। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ नहीं, मुझे हैरानगी हुई कि सबसे गरीब सूबा उत्तर प्रदेश है, ये नहीं पता था। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी और गरीबी का संबंध नहीं है। आप यहाँ सोने की इमारत खड़ी कर दीजिए, लेकिन अगर गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है तो ये विकास नहीं है। ये समझिए आप इस बात को। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आज क्या है? देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 96,000 रुपए है, उत्तर प्रदेश की 44,600 रुपए है। अब मैं आपको बताता हूँ एक नहीं, गलत। एक मिनट मैं बताऊंगा आपको। नहीं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं आप। आंकड़ा बताइए सर, ये फेक न्यूज मत फैलाइए मेरे मंच पर। 95,000 है, 43,000 थी। सुनिए, मैं आंकड़े लेकर आया था। ठीक है, 43,000 थी 2015-16 में। आज की तारीख में नवंबर का डेटा है 95,000 पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में। झूठ नहीं सर, फेक न्यूज नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की। आप ये आपके 2 आंकड़े गलत हो गए सर। आप ये मानते हैं नहीं कि तीसरा 95, पहले बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहा हूं, 95,000 है। आंकड़ा बता रहा हूं, सबसे गरीब प्रदेश है या नहीं तीसरे नंबर पे? आप बताइए, नीति आयोग ने कहा है कि नहीं? क्या पर कैपिटा? नहीं, आप अगर आप इस तरह क्विज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी, मुझे बोल लेने दीजिए। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपसे आंकड़े गलत नहीं, बस मेरे को नहीं, उनको बोलने दीजिए। देखिए उनको बोलने दीजिए, बस फिगर्स गलत नहीं होनी चाहिए, बस फेक न्यूज नहीं। आप कह दीजिए गलत है। चलिए आप बोलिए। चलिए राजस्थान की बेरोजगारी दर बताइए। नहीं, राजस्थान की बेरोजगारी दर बताइए, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर बताइए। 12 लाख जो आप बताइए, 40% सीटें पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में बताइए। अरे भाई, आपका एग्जाम हो रहा है, आपने कहा 70 लाख नौकरियां देंगे। एग्जाम आपका है, उनका थोड़ी ना है। राजस्थान में होगा तो राजस्थान की बता देंगे। बोलिए। फिर आपसे कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में आपकी कॉपी जच रही है। एनसीआरबी के क्या आंकड़े हैं कि छोटी बच्चियों के कॉपी एनसीआरबी अब तो आप माफी मांग लीजिए। गलत बात है। एनसीआरबी का आंकड़ा क्या है? राहुल जी की तरह डिबेट मत करिए। सबसे ज्यादा राहुल गांधी की तरह डिबेट मत बोल करिए, लेने प्लीज। दीजिए। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे। अपराध और हिंसा दो गलती एक में गलती। अरे आप माफी मांगो जनता के सामने। बड़ा मन सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पे है कि नहीं, बताइए आप। नहीं, अगर सबसे गरीब प्रदेश उत्तर प्रदेश है नंबर 3 पे, आप बोल लीजिए, तो ये
बुनियादी बात है, बुनियादी बात है। और दूसरी बात, एनसीआरबी का आंकड़ा क्या है? अपराध और हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। छोटी अरे क्या बात कर रहे हैं? गलत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं गलत है। सही है। सब लोग गूगल खोलिए, खोलिए खोलिए खोलिए, अभी पता करिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान है टॉप पर। नंबर पर है। राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान एक नंबर पर है। छोटी आबादी बच्चियों के खिलाफ, देश की आबादी 24 करोड़। छोटी बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा में, छोटी बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा में अभी रिपोर्ट आई, उत्तर प्रदेश नंबर 1। मानवाधिकार उल्लंघन में नंबर 1। केंद्र सरकार ने मंत्री ने खड़े होकर संसद में बोला है कि कुल मानवाधिकार उल्लंघन के 40% अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गन्ना किसान एक सवाल पूछ लूं। अरे 4.5 पंकज भाई एक सवाल पूछ लूं आपसे, एक सवाल पूछ लूं, बताइए। ये जितने आंकड़े हैं ये कांग्रेस दफ्तर में तैयार करें आप? नहीं, आप अभी नोट करिए। मैं सारे आंकड़े लेकर आया था, मैं आज नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट लेकर आया था। अरे सर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ना नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट कोई भी खोल के देख ले, उत्तर प्रदेश नंबर 3 है कि नहीं गरीबी में। अभी खोलिए आप, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? चलिए बोलिए, मैं अभी दिखाता हूँ। कंप्लीट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश। अच्छा चलिए, कितनी सीटें? गरीब सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जिस तरह से 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान प्रियंका गांधी ने किया है, और महिलाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, ये सरकार डर गई है। 26 तारीख को यानी 26 दिसंबर को मैराथन यहाँ लखनऊ में होना था, और आज उन्होंने कहा कि हम इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 1 लाख लोग आप इकाना में इकट्ठा करते हैं तब कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू होता है। जब आप रैलियां करते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू होता है। आप किस बात से डर रहे हैं? महिलाएं 1 घंटा मैराथन दौड़ लगेगी तो आप डर गए। आप महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पहली बार इतिहास में घोषणा की है महिलाओं का अलग घोषणा पत्र और 40% टिकट कोविड प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए, रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिस पे भी लागू क्या रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? हाँ, सब पर, उन पर भी। नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? इकाना में आप क्या रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मैराथन क्यों रोका? क्या रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? पंकज भाई सरकार तय करे अगर ऐसी परिस्थिति आप अपना पक्ष तो दीजिए, हाँ या ना? सरकार इस पे जांच करे और अगर ये है कि खतरा है तो सब पे रोक लगा दे। ये नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम नहीं होगा। अच्छा, ये बेईमानी है। अखिलेश के गठबंधन से आरएलडी से है। रोहित भाई कितनी सीटें आपके गठबंधन को? सरकार हमारी बनने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश के। देखिए आज जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों से। ये पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। 70 लाख का वादा करते हैं, 4.5 लाख की होर्डिंग लगाते हैं और मंच पे खड़े होकर सीना चौड़ा करके कहते हैं 4.5 लाख दिए हैं। वादा करेंगे 70 लाख का, वोट लेंगे 70 लाख पे और होर्डिंग लगाएंगे 4.5 लाख की। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी केंद्र सरकार ने हर वर्ष की, क्या मिला? 2 करोड़ रोजगार जाने का काम हुआ हर वर्ष में। युवा आंदोलित है, इको गार्डन में चले जाइए, आप लखनऊ शहर में हैं, आपको इस समय भी वहां पे युवा बैठा हुआ मिलेगा। वहां पे युवा आंदोलित है, किसान आंदोलित है। 700 किसानों की शहादतों के बाद इनको समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई, हमने कृषि बिल बनाया। 700 किसानों की शहादत से पहले आपको नहीं समझ में आया था? जनता जब अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे उलझाती है। ये कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, इन्होंने बनाया क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ, वहां जमीन घोटाला करते हैं, हमने बनाया। इनके नेता, इनके अधिकारी, कोई ऐसा बचा नहीं जिसने अयोध्या में जमीन ना खरीदी हो। जनता की जमीन आप लोगे, वहां पे रजिस्ट्री करवाओगे और चंदे में घोटाला करोगे और भगवान राम का नाम लेके आप वोट मांगोगे जनता से। भगवान राम हम सबके हैं, हमारा हिंदुत्व नहीं है, इनका हिंदुत्व है। ये कौन सा हिंदुत्व का खेल खेलते हैं? ये कौन से हिंदुत्व का खेल खेलते भाई, हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि आपका मतलब ज्यादा बड़ा दुश्मन बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है, और उधर बीएसपी। एक शब्द नहीं बोले दोनों के अंदर। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है, गठबंधन तो है। मैं एक बात, एक शब्द नहीं बोलेंगे ना कांग्रेस के खिलाफ बोले ना फैजान भाई के बीएसपी के खिलाफ। मुझे एक चीज बताइए जी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। बसपा भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है, इनको ईडी और सीबीआई का डर है, तो इनसे हम लड़के क्या करेंगे? ये तो खुद ही दबे हुए हैं। हमको तो लड़ाई बीजेपी सरकार बनानी, लड़ाई बीजेपी और आपके बीच में जाके हमको आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हम किससे लड़ेंगे? जिसकी सरकार है, जो ऑलरेडी 3 नंबर और 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे लड़के हम क्या करेंगे? फैजान भाई, आप लोग ग्राउंड पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती, बीएसपी ग्राउंड पर नहीं नजर आ रहे। या तो खुला मैदान दे दिए कि चलिए अगर ज्यादा एक्टिव नजर आए तो वोट बट जाएगा शायद। फैजान भाई, अमन जी, ये बहुत ताजुब की बात है कि हम जमीन पे दिखते भी नहीं हैं।
और नकल भी सबसे ज्यादा बीजेपी और सपा हमारी ही करती है। उत्तर प्रदेश में जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रभुवर्ग सम्मेलन लेके निकलते हैं तो सबसे ज्यादा भाजपा और सपा के खेमे में हलचल मचती है, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। वो उससे पहले जो ब्राह्मणों का हाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, दलितों का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, अब मुस्लिम का क्या कहना, उसके साथ जो सौतेला व्यवहार इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, सपा ने नहीं किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। सपा ने नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं, सपा ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी का पाऊंगा, पहले भारतीय जनता पार्टी को तो ले नहीं, ले, नहीं, क्योंकि आपने बात करी एक ही सिक्के के दोनों पहलू में भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, उसी की पर्यायवाची समाजवादी पार्टी है। आप समझ लीजिए, मैं उसके लिए भी वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का धार नहीं मिलता है, तो अपने जिसे समाजवादी पार्टी बी टीम कह रही है, तुष्टीकरण के लिए ओवैसी साहब को हैदराबाद से फ्लाइट से उतारा जाता है कि अरे भाई साहब आओगे, हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी से आओ, कुछ स्टेटमेंट दो ताकि लड़ाई लड़े और सपा को मुस्लिम वोट मिले, अब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट मिले। लेकिन अमन भाई, इस मंच से न्यूज 18 पे बड़े दिल खोल करके जनता के सामने कह रहा हूं, अगर इस देश में हिंदू पे सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मुसलमानों का सबसे ज्यादा तुष्टीकरण किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं इस बात को डेटा के साथ आपको प्रूफ कर सकता हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा जब होता है, आप देख लीजिए, 18 दिन पहले आप लोगों ने आजम खान से सवाल पूछा था कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अशोक सिंघल से क्या मिलकर बातें कर रहे थे। उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। मुजफ्फरनगर दंगा में इनके समाजवादी पार्टी के सारे नेता, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, सब लोग सफाई में डांस और नाच देख रहे थे, लेकिन वो गरीब मजलूम के साथ कोई नहीं खड़ा था, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो। करते हैं। अब बताइए, हम चाहती है जिन्ना की बात बना रहे भाईचारे जिन्ना की बात समाजवादी पार्टी बोले, सबसे पहले जिन्ना की बात समाजवादी पार्टी बोले और आरोप लगे बहुजन समाज पार्टी पे। भाई साहब, ये क्या हो क्या गया वैसे? एक मिनट, ये हुआ क्या? ये रिश्तों में इतनी तलखियां कैसी गई? ये बुआ बबुआ की तो जोड़ी बनी थी, 2019 में मिलकर चुनाव लड़े थे आप लोग, क्या हो गया? ऐसा हो गया कि इन्होंने नुकसान किया या आपने इनका नुकसान किया? नहीं, हम जब 10 पा गए, ये 5 पा गए लोकसभा में, और ये अपने घर की सीट नहीं बचा पाए, तो इन्हें दिखने लगता है कि सारे गठबंधन बेकार है। और सबसे तो इन्होंने आपका नुकसान किया था, जिस आरएलडी से ये प्रेजेंट, इन्होंने आपका नुकसान किया था समाजवादी पार्टी। क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है जब समाजवादी, तो आपने इनका नुकसान किया था। समाजवादी पार्टी आज के डेट में खत्म हो चुकी है। वो तो सारे दल को मिला के एक पार्टी रही, समाजवादी पार्टी रही कहाँ है आप बता दीजिए। 403 में ये बता दे कितना अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आरएलडी को कहते हैं छोटी पार्टी। अरे भाई साहब, आपको घमंड कैसे हो गया? आप बड़ी पार्टी हो गए, और जिस दल से भी आप संबंधन करते हैं उसको छोटी पार्टी कहते हैं। अमन भाई, एक सेकंड लूंगा, बस एक सेकंड लूंगा। जो आपने कहा बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट क्यों करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के वक्त चाहे मीडिया हो, चाहे देश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित, अगर कानून व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश में, कानून का शासन अगर किसी उत्तर प्रदेश में ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अगर आज हमारी सरकार होती, आपसे चलिए सवाल पूछता हूं फैजान भाई, अब ऐसा है ना, सुनिए ना, ये कोई रैली तो है नहीं कि एक तरफा भाषण चलेगा। अब सवाल ले लीजिए ना मेरा। जी, सवाल दे दीजिए। 12 से 17 में कानून व्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल राइट टाइम था, हमने अपने मंत्री तक को जेल भेजने का काम किया। मैं आप दिक्कत है ना, 12 से 17, 7 से 12 नहीं कह रहा मैं, आपकी 12 से 17। अमन भाई, आपकी गलती नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। विपक्ष से आप लोग सवाल करिए, क्योंकि सत्ता पे करेंगे टहनी साहब धमकी दे देंगे। 12 से 17, 12 से 17 टहनी साहब गाली दे देंगे आप लोगों की। मैं सच बताऊं फैजान भाई, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी टेंशन लीजिए ना, 3 में ना 13 में। अमन भाई, आप अपनी टेंशन लीजिए ना, 3 में ना 13 में। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गलत नहीं, आप अपनी पार्टी का पक्ष सही हो जाएगी। 2019 में हाथ क्यों मिलाया था जब इनका गुंडा राज था? इसलिए मिलाया था कि जब हुर्रियत दुश्मन था तो भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से क्यों हाथ मिलाई था? तो ये महबूबा मुफ्ती है? समाजवादी पार्टी की तुलना महबूबा मुफ्ती से कर रहे हैं आपने? महबूबा मुफ्ती से तुलना कर रहे हैं आप? क्यों मिलाया था? के गठबंधन को याद दिलाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को क्यों नहीं याद दिलाते? उत्तर प्रदेश में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन हुआ था क्या? नहीं लड़े थे उनके साथ, तो राजभर तो अब उनके साथ चले गए। फिर बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, आपके साथ कोई क्यों नहीं आ रहा? हम अकेले जनता के साथ 13 में, हमें क्या जरूरत है? मनीष शुक्ला, चलिए हो गया, मनीष शुक्ला 3:1 हो गया ये। देखिए अभी, और यही है चुनाव में भी, यही है बिल्कुल 3:1। देखिए, विषय समाप्त हुआ अपराध और माफिया राज से। एक नाम मैं लूंगा केवल, और तीनों पार्टियां हमाम में नंगी नजर आएंगी, मुख्तार अंसारी। बस वही एक नाम है। पंजाब की जेलों में
पंजाब की जेलों में ऐश किसने कराया? पंकज जी की पार्टी, प्रियंका और राहुल गांधी की पार्टी बीच में नहीं, वो वेट कर रहे थे अपनी टर्न का, आपके बीच में नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, सबको पूरा मौका मिलेगा। फैजान भाई बिल्कुल दूंगा, पहले एक बार बोल लें, उसके बाद आप, उसके बाद मनीष। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में ऐश कराया। जब जेल से बाहर आया तो अखिलेश यादव पूरा परिवार समेत मुख्तार अंसारी के सामने दंडवत हो गए और उनके सिगुबतुल्लाह को उन्होंने ज्वाइन करा लिया। मुख्तार अंसारी का संबंध बसपा से क्या है? 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से टिकट देती हैं और अफजाल अंसारी उनके जो भाई हैं आज भी बसपा के टिकट से ही सांसद होते हैं। और सपा तो जननी है ऐसे अपराधियों माफियाओं की, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, दुजाना हो, रोहित भाई, तो इनके गले से आवाज रिजवान जहीर हो, धर्म के नाम तो पे, ये तीनों मुख्तार अंसारी का धर्म से क्या लेना देना भाई, वो तो अपराधी है। दर्द हो आप गया बचा रहे हैं क्या? आप बचा रहे हैं क्या? मुख्तार अंसारी माफिया है नहीं आपके लिए? मुख्तार अंसारी माफिया, बोलिए बोलिए, मुख्तार अंसारी माफिया, अरे बोलिए मुख्तार। गठबंधन खतरे में आ जाएगा आपका, आपका गठबंधन खतरे में आ जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं है अमन जी, ये नहीं बोल सकते। आप बोलिए ना मुख्तार अंसारी माफिया। अखिलेश यादव ये फिर आप कह रहे हैं राम राज्य आ जाएगा। अमन जी मेरा जवाब ले, फिर पंकज जी बोलेंगे, पंकज जी बोलेंगे, मेरा उनको बोलने जाने दीजिए। दीजिए जवाब, मेरा जवाब तो आ जाने दीजिए। चलिए ठीक है, मनीष आप बोलिए, उसके बाद देखिए पंकज। रोहित जी अगर बोल दिए मुख्तार अंसारी अपराधी हैं तो अखिलेश यादव रोहित जी को नहीं, जयंत चौधरी का कान पकड़ के बाहर कर देंगे, जयंत चौधरी को बाहर कर देंगे, चूंकि ऐसा नहीं है। रोहित भाई इनको गलत साबित करिए और बोलिए मुख्तार अंसारी माफिया, इनको गलत साबित करिए। जनता बताएगी मुख्तार अंसारी अपराधी है कि नहीं, ये बताइए आप लोग, हत्या का बताइए मुख्तार अंसारी क्या है, जनता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, रोहित भाई इनके मुंह पर ऐसा करिए, इनके मुंह पर तथ्यों वाला तमाचा मारिए आज और बोलिए मुख्तार अंसारी माफिया। मुख्तार अंसारी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप नहीं बोलेंगे, मुख्तार अंसारी से ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलेंगे, ये सरकार चलाएगी, ये नहीं ये सरकार में आना चाहते हैं, कानून देगा, ये माफियाओं को लाके सरकार में आना चाहते हैं, तो उसको आप नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे ना, गठबंधन खतरे में आएगा ना, क्योंकि राजभर जी, हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर मिलकर आते हैं और कहते हैं मुख्तार अंसारी मसीहा। अगर मनीष शुक्ला माफिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जेल जाते हैं, मुख्तार अंसारी से मिलकर आते हैं। कोर्ट बताएगा ना, अमन भाई कोर्ट बताएगा ना, पंकज यार, संविधान अब ये मनीष शुक्ला को माफिया बता रहे हैं, टेनी माफिया है, टेनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बताइए टेनी को कब जेल भेजेंगे? मुख्तार पर कौन सी एफआईआर है? मुख्तार अंसारी पर कौन सी एफआईआर है? हत्या का मामला है, हत्या का मामला है। एक बार इनसे भी तो पूछिए, मुख्तार अंसारी किसी पार्टी में बंद है? मुख्तार अंसारी किसी पार्टी में, मुख्तार अंसारी राष्ट्रीय ने भी बोला उत्तर प्रदेश को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुख्तार अतीक जहां है वहां रहेंगे, आगे आते हैं। अच्छा सुनिए पंकज जी, मैं चलिए पंकज पंकज अफजाल रुकिए फैजान भाई, एक मिनट रुकिए ना, पहले पंकज जी बोलेंगे एक एक करके। देखिए राजनीति समझ नहीं आएगा लोगों को। देखिए राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए इस पर सब पार्टियों को बहुत गंभीरता सोचना चाहिए। आप अमन जी जाते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एडीआर है, उसकी रिपोर्ट कल ही आई है और वो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल जिन पे संज्ञेय अपराध हैं उनमें से 45 ऐसे उन्होंने विधायकों की सूची जारी की है, जिसमें 32 विधायक भाजपा के हैं जिन पे आरोप तय। देखिए ऐसे मत करिए, मैं एडीआर की रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। पंकज भाई जो है, ये पंकज भाई के बारे में भाई आप चुप, ये छात्र नेता रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। मेरा दावा है कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट खोज लेंगे तो इनके ऊपर भी एफआईआर नजर आएगी और मेरे ऊपर भी आएगी। मनीष जी बताओ पंकज भाई, और अगर एफआईआर नहीं रही हो तो बता दे, छात्र नेता रहे। पूरी बात लोकतंत्र में मैं एफआईआर करिए और चाहे अपराध करिए, किसी की धारा नहीं बदलती है। फिर मैं कह रहा हूँ तो उसका घालमेल मत करिए। मनीष जी पूरा वाक्य आपने नहीं सुना। मैंने कहा जिन पर आरोप तय हो गए, अरे एफआईआर तो 106 लोगों पर है, 32 लोगों पे आरोप तय हुए। एडीआर की कल की रिपोर्ट है और उसमें जानते हैं नंबर 2 पे है मुख्तार अंसारी और नंबर 1 पे
इनके मड़िहान से विधायक हैं भाजपा के, उनका नाम है रमाशंकर सिंह। नंबर 1 पे कौन आप है? हाँ नंबर 1 पे कौन? अपराधों की श्रृंखला पे कौन लेकर कौन नंबर 1 पे कौन? नंबर 1 पे मड़िहान विधानसभा से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह। ये एडीआर की ताजा रिपोर्ट है। मैं मुख्तार अपनी बात- अंसारी। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ, आप दिक्कत क्या है, हर चीज को आप हंसी उड़ा दीजिए। अरे भाई एडीआर की रिपोर्ट कल जारी हुई। कोई जानते हैं आप लोग? अरे भाई? आज नहीं जानते, कोई इसमें क्या सुना है पता? भैया? अरे भाई बताओ। अरे ये जनता नहीं, जनार्दन यहाँ होती, तो किसी ने नाम जनता सुना? जनार्दन को तो ये भी नहीं पता, आपने नहीं जानने दिया कि गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री शीटर है इस देश का। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल। अरे हिस्ट्री शीटर है उस एडीआर जहाँ की पे एक घटना हुई रमाशंकर थी, सिंह। जहाँ पे कुचले गए हैं किसान, उसी थाने का हिस्ट्री शीटर है अजय मिश्र टेनी। क्या ये लोगों को पता है? आप बताएंगे मुख्तार नहीं? अंसारी को आप जानते थे? अरे क्यों नहीं जानते थे? जिनको पंजाब की जेलों में ऐश कराते अरे थे। आप असली बात बताइए। मुख्तार मुख्तार अंसारी अंसारी के जेल लिए में प्रियंका है। वाड्रा की मुख्तार चिट्ठी। अंसारी जेल में है। प्रियंका वाड्रा का ऐसे हर अपराधी को जेल में होना चाहिए। सवाल है कि अरे भाई, 32 विधायक 32 विधायक आपके आपके पास। आरोप तय हो गया है और आप कह रहे हैं गलत, प्राधिकरण की गलत, बात। गलत। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, चलिए, आप ठीक है। गलत कह देने अच्छा, पर बहुत नहीं देर होगा। बहस करिए ना। एडीआर की ताजा रिपोर्ट। लोगों ने मैं सुना है। आपको सही बता रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, बहुत देर आप दोनों ने बहस करी, नहीं, बहस निचोड़िए नहीं, लोग मैं तो बता अभी देंगे ना। बताना शुरू किया मैंने भाई और इस सबके तरह से पक्ष आप सुने, कर रहे हैं। सबके तर्क सुने, निचोड़िए लोग बता देंगे। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, पहले आप ही बोलिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अभी सबसे अच्छी बात हुई, हमें डिबेट में यही बात अच्छी लगती है कि अपराध की बात करी जाए, विकास की बात करी जाए, पढ़ाई की बात करी जाए, पेट की बात करी जाए, तन की बात करी जाए, धन की बात करी जाए। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा कहा। सर कोई अपराधी नहीं है, कोई कुछ नहीं, निकम्मे हम लोग हैं जो वोट देते हैं। सच बता रहे हैं, निकम्मे हम हैं जो वोट देते हैं, निकम्मे हम हैं जो उन लोगों को जिताते हैं जो अपराधी होते हैं। एक स्कूल, एक अटलैस साइकिल से, हम अपने मोहल्ले की बात बता रहे हैं, हमारे मोहल्ला है, हम अटलैस साइकिल से आए और एक खादी का बस्ता लगाए रहे और हम कहे हमें वोट दे दो, हमें कोई नहीं कहेगा। हम फॉर्च्यूनर से उतरे हैं और कहे जलवा किस्मों का है ये जलवा। ये कह रहे हैं कि माफियाओं की बात हो रही है यहाँ पे। बबलू सिंह जो रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाए और उनको भारतीय जनता पार्टी बाहर कर दी, वही बबलू सिंह निषाद पार्टी ज्वाइन करके और रमाबाई मैदान में कार्यक्रम करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये क्या है और बताइए? गठबंधन में शामिल कराते हैं। गठबंधन में शामिल? कौन गठबंधन में शामिल करा रहा है? बीजेपी, निषाद के पार्टी। लोग, निषाद हाँ, पार्टी। वही तो। और कोई। हाँ, पीछे से भाई। हाँ, किसकी सरकार भाई बता दीजिए, बोलना नहीं तो बुआ बबुआ या हैं? समाजवादी। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, जल्दी। हाँ सर, मेरा सीधा सवाल है। हाँ। मायावती सबके टेढ़े हैं क्या? सभी के सीधे हैं? सीधे सभी के। मायावती कहती हैं दलित मेरे साथ है, अखिलेश यादव कहते हैं यादव मुस्लिम मेरी तरफ है। सभी पार्टियां, ये बताइए जो बची कुची जाते हैं जो हिंदू, वो किस पार्टी में जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई जाहिर से बात है बीजेपी की तरफ सब आदमी कहेंगे, इधर उधर जाएंगे तो जाहिर से बात है बीजेपी। मनीष जी, कहा यह जाता है कि भाई अगर 325 सीटों का कॉन्फिडेंस होता, जो मायावती जी ने भी कहा, तो मंत्रियों की फौज नहीं उतारती उत्तर प्रदेश में। वो घबराहट नजर